Welcome student, welcome to online class of computer science affiliated to Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala, class +1 computer science, and today's topic is computer memory. आज हम जानेंगे जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से वो काम करती है। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, जैसे ह्यूमन की ब्रेन होती है, दिमाग होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका इस्तेमाल डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। तो कंप्यूटर में मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में जहाँ पर डेटा प्रोसेस्ड होता है और जो सारी जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती है प्रोसेसिंग के लिए वो स्टोर होती है। कंप्यूटर मेमोरी हैज़ टू टाइप्स। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है मेमोरी का, और एक तरफ प्राइमरी है, एक तरफ सेकेंडरी है। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली दो तरह की होती है, और कौन कौन सी होती है? एक रोम होती है और एक रैम होती है। रोम के सब पार्ट्स होते हैं, प्रोम होता है, ई प्रोम होता है, डबल ई प्रोम होता है। रैम के भी एस रैम और डी रैम, दो तरह की रैम बेसिकली होती है। और फिर सेकेंडरी की बात करेंगे तो उसमें एच डी डी यानी कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफ डी डी डी, डी वी डी, डिजिटल वीडियो डिस्क, और आपकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही आती है। तो पहले बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। द प्राइमरी मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इसको जो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोन एज रैम। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि इसे रैम कहना, केवल रैम कहना गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर रोम भी होती है। हाँ, इंटरनल मेमोरी से ज़रूर कह सकते हैं। This is the part of the computer that store operating system software application and other information for central processing unit to have fast and direct access when needed to perform task। यानी कि ये जो मेमोरी होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका होता है, जैसे विंडोज़, उसको स्टोर करने के लिए, या जो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाते हैं, आप टाइपिंग करते हैं, या आप जो है गाना सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इन सारी चीज़ों को जो सेव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अगर आपका कंप्यूटर जैसे बूट होना है तो उस वक्त जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है वो भी प्राइमरी मेमोरी का ही काम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? रैम और रोम के अंदर। अब क्या है, मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, यानी कि सेमीकंडक्टर से तैयार की गई होती है ये मेमोरीज। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यूजली वॉलेटाइल मेमोरी, यूजली वॉलेटाइल होती है, मतलब ये परमानेंट नहीं होती। लेकिन जो रोम है, मेन मेमोरी के अंदर जो रोम आती है, रीड ओनली मेमोरी जिसे हम कहते हैं, वो आपकी जो है नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि एक तरह की परमानेंट मेमोरी होती है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। डेटा इज़ लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो रोम को छोड़ के अगर जो दूसरी जैसे रैम है, उसकी जो है डाटा, जो भी जो उसके अंदर डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। और जब भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो उस वक्त ये मेमोरी इस्तेमाल की जा रही होती है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरीज, ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है। रैम की बात करो चाहे रोम की बात करो, ये आपकी जो दूसरी मेमोरीज है जैसे हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, इनसे फास्टर होती है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। और मेन बात यह है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके बिना कंप्यूटर आपका रन नहीं करेगा। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है तभी उसको सेकेंडरी कहा गया कि वो एक आपके पास ऑप्शन है। पेन ड्राइव जैसे आप लगाते हो निकालते हो तो ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप रैम अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, इसलिए कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा। तो ये रैम और रोम आपके कंप्यूटर में होना बहुत ज़रूरी है।
अब रैम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। द प्राइमरी स्टोरेज इज रेफर टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो भी मेमोरी होती है पूरी की पूरी, वो रैंडमली अपने स्टोरेज के लिए यूज़ करता है। मतलब जो भी इसका स्पेस है, ये कहीं से भी कहीं पर भी अपना डाटा सेव कर सकता है, इसलिए इसका नाम इस तरीके से दिया गया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब if power failures happened in the system during memory access, then you will lose your data permanently। और अगर आपका पावर फेलियर हो जाता है किसी तरीके से, कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है या आपके पास यूपीएस नहीं है और आपकी लाइट चली जाती है, तो उस केस में आपका जो भी डेटा है रैम के अंदर सेव नहीं रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। सो रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी। ये रैम मेमोरी है। अगर आप अपने कंप्यूटर को भी खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक इस तरह की मेमोरी लगी होगी, उसको रैम कहा जाता है। रैम कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। रैम को 3 भागों में बांटा गया है: एस रैम, डी रैम और डी आर डी रैम। कम टू द नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आपका रोम। रोम इज परमानेंट मेमोरी। रोम बेसिकली एक परमानेंट या इसको बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है that offer huge types of standard to save data। और आपको कई तरह के स्टैंडर्ड ऑफर करता है डेटा को सेव करने के लिए। बट इट वर्क विद रीड ओनली ऑपरेशन। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें जो है सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी कि आप इस मेमोरी में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रीड ओनली है। नो डेटा लूज loss happen whenever power failure occur during the ROM memory work in computer। तो अगर ये परमानेंट है तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप किसी कारणवश आपका पावर फेलियर होता है या लाइट चली जाती है, तो आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। अब तो रोम का जो उपयोग है वो आप देखेंगे जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो आपको पता है कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ आ रहा है, बूटिंग प्रोसेस आती है और कई सारे काम होते हैं और विंडोज़ लोड होती है। लेकिन ये कंप्यूटर को बता कौन रहा है कि इस तरीके से आपने स्टार्ट होना है या इस तरीके से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है पहले वो बायोस यानी कि चेक करता है कि कौन कौन से डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि वो चेक करता है कि कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है या दूसरे डिवाइसेस लगे हैं, और जब वो देखता है कि ये सारे लगे हैं तभी उनको लोड करता है। जो भी आपका जो डिवाइस है डिसकनेक्टेड होगा स्टार्टअप के टाइम, कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा है, तो उस डिवाइस को, मान लो कीबोर्ड है, आपने डिसकनेक्ट कर दिया, फिर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और अगर वो यूएसबी पोर्ट नहीं है, जो पुराने आपके पीएस पोर्ट यूज़ होते थे, अगर वो वाला पोर्ट वाला कीबोर्ड है उसको आप लगाते हैं, तो क्या होगा कि वो कीबोर्ड आपका वर्क नहीं करेगा। वो इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था उस वक्त वो चेक करता है कि कौन कौन से डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये कंप्यूटर को कौन बताता है कि इस तरीके से पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर विंडोज़ को लोड करना है, फिर आइकन्स दिखाने हैं, फिर डेस्कटॉप लोड करना है। ये सारा काम पहले से कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, अपने आप से तो कोई काम करता नहीं है। उसको जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जो उसको आप कहोगे, उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। तो यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, कहाँ से मिल रही है उसको इंस्ट्रक्शन? यहाँ पर उसको जो इंस्ट्रक्शन देता है वो होती है रोम, यानी कि परमानेंट मेमोरी, जिसमें की सारी इंस्ट्रक्शन दी होती है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कौन कौन से स्टेप्स जो है प्रोसेस करने हैं, तभी ये रोम जो है परमानेंट है। ये आपकी परमानेंट इन नेचर है और कुछ भी डिलीट नहीं होता है डेटा। अगर आप पावर ऑफ भी कर दो उसके बाद, क्योंकि अगर डेटा डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे कंप्यूटर को पता ही नहीं लगेगा कि करना क्या है, क्योंकि डेटा तो डिलीट हो चुका है। इसलिए रैम रोम यूज़ होती है, परमानेंट इन नेचर होती है और आपके कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है।
अब ये जैसा कि यहाँ पर भी दिया गया है, स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक द प्रोग्राम एसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर। यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जब आपका कंप्यूटर बूट होता है यानी कि स्टार्ट होता है, उस टाइम जो भी प्रोग्राम शुरू में ज़रूरी होते हैं वो रोम के अंदर ही होते हैं। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट इन नेचर है, मिटने वाली अस्थाई मेमोरी नहीं है, ये स्थाई मेमोरी है। ऑलवेज रिटेन्स इट्स डेटा यानी कि ये हमेशा ही अपने डेटा को स्टोर करके रखती है। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड्स टू चेंज, और एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज़ की जाती है या जहाँ पर प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करना है वहाँ पर भी रोम का इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स हो गए और दूसरे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनमें भी रोम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे आपका प्रिंटर है, प्रिंटर भी जब स्टार्ट होता है तो इनिशलाइजेशन होती है उसकी, और भी कई सारे काम होते हैं, तो ये सारे काम भी उसको रोम ही करवाता है। रोम भी कई तरह की होती है, जैसे प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, ये रोम ही है बेसिकली, लेकिन इसके ये सब पार्ट्स हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंसेस है। जैसे प्रोम, प्रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि रोम के कंटेंट्स चेंज नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामेबल वर्ड पी जोड़ दिया गया है, तो इसमें क्या है कि इस रोम को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि इसके कंटेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रोम मेंटेन्स प्रोम चिप्स टू राइट डेटा वंस एंड रीड मैनी, यानी कि एक बार इसके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं, और रीड मैनी का मतलब है कि कई बार फिर वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल क्या है? यानी कि ये एक ऐसी रोम है जहाँ पर आप जो है, अगर रोम में चेंजेस करते हैं तो उसको वापस आप इरेज भी कर सकते हैं। यूज़र कैन डिलीट द डेटा ऑफ ई प्रोम थ्रू पास और अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड इट इरेजेस चिप इज रीप्रोग्राम्ड। इसमें क्या है कि रोम का डाटा आप इरेज करते हो अल्ट्रा वायलेट लाइट से, और फिर दोबारा से उसको प्रोग्राम कर सकते हो, दोबारा से उसमें इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। और फिर आता है ई प्रोम, डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम में क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी ई प्रोम की तरह है, लेकिन इसमें जो इरेज डेटा होता है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीम यूज़ की जाती है। इट यूजेस इलेक्ट्रिक बीम टू इरेज डेटा ऑफ रोम। इसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वॉलेटाइल एंड persistent in nature and is not directly accessed by computer process। अब ये भी आपकी जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये डिलीट नहीं होती है। जो भी आपका डाटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है वो डिलीट अपने आप से नहीं होता है। यूज़र अगर डिलीट करता है तो ही वो डिलीट होता है, वैसे वो कंप्यूटर मेमोरी में हमेशा रहता है। तभी इसको नॉन वॉलेटाइल कहा गया है या स्थायी मेमोरी कहा गया है। एंड इज़ नॉट डायरेक्टली असेस्ड बाय कंप्यूटर प्रोसेसर, और इसको डायरेक्टली प्रोसेसर या कंप्यूटर एक्सेस नहीं करता है। इट अलाउज अ यूजर टू स्टोर डेटा दैट मे बी इंस्टेंटली एंड ईजिली रिट्राइव, ट्रांसपोर्टेड एंड यूज बाय एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो जो डेटा आपको फ्यूचर में चाहिए, या जैसे आप अपनी फाइल को सेव करना है, या कोई भी चीज़ आपको अपने कंप्यूटर में सेव करके रखनी है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम दिया गया है, ये इसमें दो तरह की सेकेंडरी मेमोरी आपको दी गई है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ योर फिक्स डिवाइसेस। इसके अंदर आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव, यानी कि ये फिक्स्ड होती है, लगी होती है आपके कंप्यूटर में। और रिमूवेबल डिवाइसेस, जिसको आप कंप्यूटर में कभी भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को आप अपने पास रखते हैं और उसको आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। और इसी तरह ब्लू रे डिस्क होती है, मतलब एक तरह की डिस्क होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो और निकाल सकते हो। दीज आर द रिमूवेबल डिवाइसेस। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसे कहा गया है, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। और मेन क्या चीज़ है? ये आपकी जो जो रैम और रोम है उससे स्लो होती है, मेन मेमोरी से स्लो होती है। These are used for storing data information permanently।
और ये इंफॉर्मेशन और डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए होता है। कार्ड हो गया, यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपके जो है हार्ड डिस्क की पिक्चर है। ये हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखाई गई है। कंप्यूटर को अगर आप खोलते हो अंदर सीपीयू के अंदर ये लगी होती है, और ये पेन ड्राइव तो आप सभी ने देखी है। तो ये पेन ड्राइव है यहाँ पर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी यानी कि क्या इसकी विशेषता है। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। तो ये मैग्नेटिक होती है या ऑप्टिकल मेमोरीज होती है, यानी कि ये इनकी संरचना इस तरीके से होती है जैसे रैम और रोम को सेमीकंडक्टर्स द्वारा बनाया जाता है, तो इनमें मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी, और इसे बैकअप मेमोरी कहा जाता है क्योंकि आपको कंप्यूटर को चलाने के लिए तो रैम का इस्तेमाल किया जाता है या रोम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ भी चीज़ अगर सेव करनी है, उसका बैकअप रखना है, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये स्थायी होती है, परमानेंट होती है। मतलब रैम की तरह ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ऑफ होगा तो ये इसका डाटा डिलीट हो जाएगा। इसमें हमेशा डेटा आपका सेव रहता है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। हाँ जी, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, और ये मेन काम इसका क्या है, स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। कोई भी चीज़, कोई भी आपने मूवी स्टोर करनी है, अपनी फाइल स्टोर करनी है, गाने स्टोर करने अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी डिवाइसेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी डिवाइसेस के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। वो चलेगा, अगर आपकी पेन ड्राइव नहीं लगेगी तो भी चलेगा, हार्ड डिस्क नहीं होगी तो भी चलेगा, और जो दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो भी चलेगा। हाँ, मेन मेमोरी का होना ज़रूरी है या प्राइमरी मेमोरी का होना ज़रूरी है। रैम और रोम के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो मेमोरी होती है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन, अभी जो हमने कुछ एक ऊपर भी पढ़े जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये कुछ एक टाइप्स के प्राइमरी मेमोरी आपको दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपके एक हार्ड ड्राइव की पिक्चर आपको बताई गई है कि किस तरीके से हार्ड ड्राइव होती है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या है, एक रीड राइट हेड होता है जो आपका डाटा रीड करता है या राइट करता है। स्पिंडल होता है या आपकी डिस्क लगी है जिसमें डाटा सेव है। आर्म लगी है जो होल्ड करती है। स्पिंडल भी आपका लगा हुआ है यहाँ पे जो होल्ड करता है इसके डाटा को। सेव्ड फाइल्स वगैरह जो सेव होती है, और इसी तरीके से इसमें सर्किट बोर्ड है, अलग अलग चीज़ें, फ्रंट एक्चुएटर, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्योंकि इसकी जो मेमोरी होती है, डीवीडी, डीवीडी आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है जिसके अंदर आप जो है डेटा को सेव करते हो। पेन ड्राइव तो आप सभी ने देखी है। पेन ड्राइव भी एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, और यूएसबी पोर्ट जो होता है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वहाँ पर ये लगता है, और ये एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।